हेलो माय डियर एक्वेरियस, कुंभ राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है कुंभ राशि, आपके लिए आने वाला महीना नवंबर 2024 कैसा रहेगा। आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपकी रिलेशनशिप, आपके हेल्थ, आपके फाइनेंसेस, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल ये मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है देखेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए जो है नवंबर 2024 के लिए टाइमलेस है। जब भी आप इसे देख रहे हैं तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो रीडिंग को स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव माइंड के साथ। इस रीडिंग को आप अपनी नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं आपके लिए नवंबर 2024 एक्वेरियस क्या लेकर आ रहा है। सिंपली लव। बहुत समय से मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि या तो आप अपनी फैमिली से नहीं मिले हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी ऐसे पर्सन से नहीं मिले हो जिससे आपकी मीटिंग का आपका बहुत मन है कि आप उस इंसान से मिलें। चाहे ये प्लेटोनिक रिश्ता हो, चाहे ये लव रिलेशनशिप हो। ठीक है, तो अगर आप अपनी फैमिली से बहुत टाइम से नहीं मिले हो तो ये मंथ कहता है कि इस मंथ में आप उस फैमिली से, अपनी फैमिली के साथ, या जिस भी फैमिली को आप बहुत अपना नज़दीकी मानते हो उसके साथ आपका यूनियन हो रहा है। जिस पर्सन से आप बहुत टाइम से नहीं मिले हो उस पर्सन के साथ आपका यूनियन हो रहा है। आप अपने एंसेस्टर्स की जो होता है ना, कई बार हमें अपने एंसेस्टर्स के बारे में पता चलता है कि मेरे जो है ग्रैंडफादर की ये हॉबी थी, या मेरी ग्रैंड मदर जो है ये टैलेंट था उनका, मतलब हो सकता है उनको स्टिचिंग बहुत अच्छी आती हो, उनको कुकिंग बहुत अच्छी आती हो, है ना। तो वो चीज़ें पता चल रही हैं इस मंथ में। कुछ लोग आप विजिट कर रहे हो ऐसे प्लेस पर। अगर आप पार्टनर के साथ जो है यूनियन चाह रहे हो तो येस डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो पर्सन के साथ अपना यूनियन, तो वो कहीं ना कहीं आपको विजिट कर सकते हैं इस मंथ में। ऐसी एनर्जीज नजर आ रही हैं। बट मैं यहाँ पर एक बहुत अच्छा बॉन्ड आपका देख रही हूँ, प्लेटोनिक रिश्तों में हो चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप में हो। आप मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने फादर के काम को या अपने कोई बिजनेस को आप ज्वाइन कर रहे हो जो कहते हैं ना, मतलब घर परिवार का ही बिजनेस है, उसको आप ज्वाइन करते हुए नजर आ रहे हो। एंसेस्ट्रल जो हमारी एक बिजनेस जो होता है उसको। ठीक है, दूसरा यहाँ पर सिंपली लव ये भी कहता है कि कुछ लोगों के लिए आपको इस मंथ में ऐसे लोग मिल रहे हैं जो आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, जो आपको आप जैसे हो वैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, बट मैं हार्मनी देख रही हूँ, स्पेशली रिश्तों में बहुत हार्मनी देख रही हूँ आपके। एक्वेरियस आपके लिए और क्या आ रहा है नवंबर 2024 लव। सी आप बताओ, मैं बार बार बोल रही हूँ कि प्यार बहुत ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप कुछ लोगों के लिए ना आप अपने सोलमेट से मिल रहे हो इस मंथ में। आपको अपने सोलमेट से मिलने का मौका मिल सकता है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए आप बहुत 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 प्यारे जो है बिहेवियर आपका बहुत चेंज हो रहा है। आप बहुत प्यार से लोगों से मिल रहे हो और लोग बहुत ज़्यादा आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। काइंड एनर्जी नज़र आ रही है मुझे, स्पेशली काइंडनेस आपके अंदर मुझे बहुत नज़र आ रही है। आपको ये पता लग रहा है कि मैं इतना काइंड भी हो सकता हूँ, या मैं इतनी काइंड भी हूँ, मैं इतना भी प्यार किसी को दे सकता हूँ। वो एनर्जी है यहाँ पर। आप अपने रिलेशनशिप्स पे बहुत वर्कआउट करते नजर आ रहे हो, क्योंकि नंबर 8 की एनर्जी है। ये बताती है कि आप कर्म कर रहे हो और वही अच्छे कर्म आप कर रहे हो, इसकी वजह से आपको लोग बहुत प्यार दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आप लोगों को हीलिंग पहुंचा रहे हो। जैसे मेरा काम है, मैं रीडिंग करती हूँ तो बहुत सारे लोग हील होते हैं उस चीज़ से, तो ऐसे लोगों को प्यार मिल रहा है आपको। तो कहीं ना कहीं अगर आप कुछ लोगों के साथ मिलके कोई चैरिटी कर रहे हो, कोई आप एनजीओ चला रहे हो, या एनजीओ में कोई आप किसी की हेल्प कर रहे हो, तो उनकी दुआएं आपको लग रही है। स्पेशली नवंबर 2024 में आपको वो प्यार मिल रहा है, वो सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर किसी के लिए जो है उनके सोलमेट उनसे मिल रहे हैं, उनको विजिट कर रहे हैं, या आपकी एंगेजमेंट या मैरिज फिक्स हो रही है, और या फिर आप ऐसे लोगों को विटनेस कर रहे हैं जिनकी लव मैरिज हुई है या लव मैरिज फिक्स हो गई है, और आपका भी मन है कि आपके भी सोलमेट अब आपको मिले और आपकी भी मैरिज फिक्स हो। ठीक है, यहाँ पर इन्फानाइट का साइन है। देखो 8 नंबर को मैं इन्फानाइट का साइन मानती हूँ, और मेरे साथ यहाँ पर इन्फिनिटी का कार्ड है। तो बहुत लोग आपको अप्रोच कर सकते हैं। वाई? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो इमोशनली,
फिजिकली अट्रैक्शन बात की बात है, पहले इमोशनली बहुत अट्रैक्टिव हो रहे हो आप, जिस आपका ऑरा इतना अट्रैक्टिव हो रहा है जिसकी वजह से लोग आप अट्रैक्शन फील कर रहे हैं और आपको प्रपोज करना, आपके साथ फ्रेंडशिप करना, आपके साथ लाइफ में जो है आपके साथ कनेक्ट करना उनका ड्रीम है, ठीक है, ऐसी एनर्जीज दिख रही है। लव इज इन द एयर, ये पूरा महीना रोमांस का नजर आ रहा है मुझे नवंबर में। या तो आप किसी नए इंसान से मिल रहे हो या पुराने इंसान के साथ आपका यूनियन हो रहा है। ओके, एनलाइटनमेंट, ओके, आप पहली एनर्जी तो ये कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको ना जो मैंने यहाँ पर भी कहा, कुछ अपने एंसेस्टर्स के बारे में पता चल रहा है। दूसरा यहाँ पर ऐसा है कि कुछ लोगों के लिए आप टेलीपैथिकली किसी के साथ जुड़ रहे हो, ठीक है। अब ये टेलीपैथिकली आप अपने पार्टनर से जुड़ रहे हो या किसी लव्ड वन से जुड़ रहे हो। कुछ एंसेस्टर्स ऐसे हैं जो आपको विजिट कर सकते हैं इस मंथ में, आपको मिलने आ सकते हैं। कहने का मतलब वो तो आपको नहीं दिखेंगे बट वो आपको ब्लेस करने आ रहे हैं इस मंथ में, ठीक है। मुझे कोई आर्टिस्टिक पर्सन नजर आ रहे हैं जिनके या तो मतलब आपके एंसेस्टर्स में कोई आर्टिस्टिक हैं या आप आर्टिस्टिक हो या आपको कोई आर्ट पता चल रही है अपने बारे में कि आप ये भी आर्ट कर सकते हो, ये एनर्जीज हैं। और कहीं ना कहीं इस मंथ में ना आप ट्रैवल कर रहे हो, आप ट्रैवल आपका बहुत इंडिकेट हो रहा है यहाँ पर कि कहीं आपको अचानक जाना पड़ रहा है या फिर आपकी ऑलरेडी बुकिंग है कहीं पर जाने की, ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं आपकी कोई टिकट या वेकेशन बुक है। इस मंथ में आपको लोटस फ्लावर जब भी दिखेगा ना तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपके एंसेस्टर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं। ये मंथ में ना बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती है, स्पेशली माँ लक्ष्मी आपको ब्लेस कर रही हैं। अगर आप उनसे जुड़े हुए हो, कनेक्टेड हो, तो डेफिनेटली उनकी तरफ से आपको ब्लेसिंग्स देखने को मिलेंगी इस मंथ में। यहाँ पर कनेक्शन देख रही हूँ मैं आपका आपके स्पिरिचुअल टीम से, जो आपकी टीम है। जैसे मान लो आपके आप जिनको भी मानते हो, जिस सच्ची शक्ति को आप मानते हो, वो जिन एंजल्स को आप मानते हो वो आपके साथ कनेक्टेड हैं इस मंथ में। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ नजर आ रही हैं, ठीक है। किसी किसी के लिए ना आप पुरानी चिट्ठियां पढ़ रहे हो, किसकी पढ़ रहे हो ये तो आपको पता होगा, पर पुरानी कोई चिट्ठी आप पढ़ रहे हो, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मतलब पुराने जैसे होते हैं ना कि पेरेंट्स की या ग्रैंड पेरेंट्स की फ़ोटोग्राफ्स वगैरह देख रहे हो बैठ के, या उनके साथ कहीं ना कहीं आप बातें कर रहे हो पुराने दिनों की, या उनसे कुछ पूछ रहे हो पुराने ज़माने का। जैसे हमसे पुराने हैं वो तो उनके टाइम की वॉर्स, उनके टाइम के वो जो कैसे लोग जो हैं जीवन बिताते थे, वो सब आप पूछते हुए नज़र आ रहे हो। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं रूट से जुड़ रहे हो आप, अपने पुराने लोगों के साथ आपका कनेक्शन अच्छा हो रहा है। ओके, आपके लव लाइफ में आपके क्या एनर्जी है नवंबर 2024 में? आप स्टेबल हो, आपको अब स्टेबिलिटी चाहिए। मैं अपनी पोजीशन में हूँ, मैं बिल्कुल ठीक बैठा हूँ मेरी लाइफ में। मुझे ज़्यादा किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अपने काम करियर पे ध्यान देना है और मुझे अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान देना है। अब आप ना एंटरटेन करने के मूड में हो ही नहीं। अब आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए और ऐसे लोग चाहिए जो आपके लिए ऑनेस्टी प्रोवाइड कर सकें। आप किसी के पीछे नहीं भाग रहे हो। आपने बहुत भाग भाग के देख लिया लोगों के पीछे, आपने बहुत दिल तोड़वा लिए। अब आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की तरह अपनी नॉलेज गेन कर रहे हो, अपने करियर को अच्छा कर रहे हो, अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दे रहे हो, एंड यू आर नाउ मोर सिक्योर। मतलब अपने ऊपर आपकी जो इनसिक्योरिटी थी ना, मैं ऐसा हूँ या मैं वैसा हूँ, अब आप सिक्योर फील कर रहे हो। पर्सन की एनर्जी देखते हैं। पर्सन इस रिश्ते में अब सेकंड चांस चाहते हैं। पर्सन इस रिश्ते को अब ठीक करना चाहते हैं। पर्सन को है कि इस रिश्ते में जो भी चैलेंजिंग है वो खत्म हो जाए, ठीक है। पर्सन हीलिंग चाह रहे हैं। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को लगता है कि आप लोगों के बीच में जो भी प्रॉब्लम है वो और लोगों की वजह से है, तो वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो और लोगों पे छोड़ दी जाए और अब अपने रिश्ते को ठीक किया जाए।
मैं फ्लेक्सिबल होता हुआ देख रही हूँ अपने पर्सन को कि चलो ठीक है, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ भी अगर करने पड़े तो करेंगे। यस, यहाँ पर ये बहुत सारे सॉन्ग्स आजकल सुन रहे हैं, मतलब आजकल तो नहीं, नवंबर में ये सॉन्ग सुनेंगे आपके लिए, ठीक है, या कोई ना कोई टेलीपैथिकली आपसे जुड़ने की भी कोशिश कर सकते हैं, ऐसी एनर्जीज दिख रही है। बट कहीं ना मतलब आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। जजमेंट का कार्ड होता है कि कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। यूनिवर्स ने आपके बारे में, इन्हें कहते हैं ना, कुछ चीज़ें इनके सामने ला के रख दी हैं कि बेटा जो तुम सोच रहे थे वैसा कुछ नहीं है, या जो तुमने किसी को ब्लेम किया वैसा कुछ नहीं है। तो आपके लिए स्थितियाँ अच्छी नज़र आ रही हैं, ठीक है। पर्सन की तरफ से जो है वो एक सेकंड चांस चाहते हैं और चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जीज हैं। स्पेशली आर्कएंजल माइकल और आर्कएंजल राफियाल बहुत हेल्प कर रहे हैं इस चीज़ में। लेट्स चेक आपका करियर कैसा है नवंबर 2024 में। करियर कैसा है? करियर में है 5 ऑफ कप्स। ओके, करियर में ना आप पुराने किसी चीज़ को लेकर परेशान हो। पहला मतलब वैसे करियर ठीक है, बट पुराना कुछ, या तो आपने कुछ छोड़ा है, कोई काम करियर छोड़ा है, कोई हॉबी छोड़ दी है, या कुछ लोगों के कहने पे आपने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट छोड़ दिया, ड्रीम अपनी करियर को छोड़ दिया, और अब आपको ये लग रहा है यार ये नहीं करना चाहिए था, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि अरे यार मैंने पहले क्यों नहीं इस काम को जो है प्रायोरिटाइज किया, या पहले क्यों नहीं जो है मैंने टाइम पे जो है कई बार होता है ना, हम समय पर कुछ चीज़ नहीं सीखते हैं, बाद में जाकर कुछ चीज़ें सीख रहे होते हैं। मतलब मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो मतलब कंप्यूटर आए हुए कितने साल हो गए, बट आज भी उनको कंप्यूटर में ये होता है कि मुझे लैपटॉप कैसे चलाऊँ, या कंप्यूटर में ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो वो नई चीज़ें फिर उनको सीखनी पड़ती हैं ज़बरदस्ती, क्योंकि उनको पता है काम नहीं चलेगा इस चीज़ से। तो कुछ लोग हैं ऐसे जिनको लग रहा है कि अरे यार ये एक नई एआई और ऐप आ गई है, तो मुझे अब इसको कैसे जो है इसके साथ कैसे अपने आप को इन्वॉल्व करना है, कैसे अपने आप को इसके साथ कंफर्टेबल करना है, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है, ठीक है। और कहीं पर रिजेक्शन हुआ है आपका अक्टूबर में, और आप उसको लेके बैठे हुए हो कि अरे यार वहाँ जॉब नहीं लगी। जो लगी है जॉब, जहाँ पर पैसा आ रहा है, जहाँ से सैलरी आ रही है, वहाँ पर क्यों नहीं आप अपने आप को इतना ज़्यादा प्रूफ कर रहे कि वहाँ पर आपको उतनी सैलरी मिल जाए जितनी वहाँ मिलनी थी, अगर वहाँ से रिजेक्शन हुआ तो, है ना। ऐसी एनर्जीज हैं। तो जो हो गया उसको छोड़ दो। कोई मान लो पीछे कोई ऐसे डिसीजंस रहे जहाँ पैसे का लॉस हुआ, पीछे कोई ऐसे डिसीजंस रहे जहाँ पर आपके काम करियर में कोई प्रॉब्लम आई, कुछ आपके साथ चीटिंग हो गई, उस चीज़ को छोड़ दो। अब जो आगे लाइफ में आ रहा है उससे एक्सेप्ट करो, क्योंकि यहाँ चेंज और फोकस आ रहा है। जितना मेहनत करोगे उतना पैसा है, तो अगर मेहनत से जी चुराओगे तो फिर पैसा नहीं आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। करियर में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं 2, और वो दोनों अपॉर्चुनिटीज़ आप ग्रैब कर सकते हो, ठीक है। दोनों सही हैं आपके लिए। पास्ट को लेट गो करके आगे बढ़ो, ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पर। लेट्स चेक आपके लिए फाइनेंसेस कैसे हैं। फाइनेंसेस अच्छे हैं, देखो द चैरियट। फाइनेंसेस में तो आप आगे बढ़ रहे हो, बढ़िया डिसीजंस ले रहे हो आप, एक्वेरियस अच्छा चल रहा है फाइनेंसेस। पर वही बात है ना कि जो चीज़ें हैं उस चीज़ के साथ लाइफ को परिपूर्ण देखो, ठीक है। चैरियट ये भी कह रहा है कि आप बहुत आगे आ चुके हो। फाइनेंसेस पहले में और अब में बहुत फ़र्क है। पहले शायद हाथ टाइट रहता था, परेशान रहते थे, बट अब आप आगे आ गए हो। कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि आपको लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं मुझे बताना क्वेरीज है ना ऐसा कि आपको जहाँ चीज़ों की ज़रूरत है वहाँ आपको सपोर्ट भी मिल रहा है। अच्छे डिसीजन बनाते हुए मैं देख रही हूँ। ट्रैवल में आपका पैसा खर्च हो सकता है, या कोई व्हीकल परचेज कर रहे हो आप, वहाँ पे आप पैसा खर्च कर सकते हो। और अनएक्सपेक्टेड कोई ट्रैवल आपको करना पड़ सकता है जहाँ पैसे खर्च हो रहे हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जीज हैं। स्पेशली मुझे व्हीकल परचेज करने की एनर्जी ज़्यादा समझ में आ रही है यहाँ पर, कि कोई व्हीकल परचेज कर रहा है। देखते हैं आपकी हेल्थ कैसे है एक्वेरियस नवंबर 2024। नवंबर 2024 आपकी हेल्थ कैसी है। आपको यहाँ कहा जा रहा है जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लेना, बहुत सोच समझ कर कंसल्ट करके ही डिसीजन लेना। हेल्थ ध्यान रखो भाई। हेल्थ में मेंटल हेल्थ का बहुत 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 ध्यान रखें, आईज का बहुत ध्यान रखें, हेडेक सर्वाइकल बहुत ध्यान रखें, ठीक है। और अगर कोई कुछ समझा रहा है ना कि ये डाइट प्लान लो या इस तरीके से आपकी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, तो उसमें ना थोड़ा सा
इंटरेस्ट दिखाओ, क्योंकि आप शायद किसी को प्लीज नहीं कर रहे, अरे जाओ यार मुझे मत बताओ, अरे जाओ यार मुझे मत बताओ, मैं अपने आप को ठीक कर लूंगा या कर लूंगी, वो मत करो, क्योंकि उसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ रही है। ओके, घर में भी किसी की हेल्थ का ध्यान रखिएगा, घर पे किसी की हेल्थ का जरूर ध्यान रखिएगा। देखो यहाँ पर भी हम हमेशा अपने क्रोज को हम अपने एंसेस्टर्स मानते हैं। आपकी आज रीडिंग में बहुत आ रहा है एंसेस्टर्स का, तो आप एक बार कोशिश करो कि पीछे अभी श्राद्ध भी गए हैं, कुछ अगर मिस्टेक हो गई है तो एक बार फिर से मतलब कुछ खाने का दान कर दो किसी को, क्योंकि ना उसकी वजह से प्रॉब्लम बार बार दिख रही है, मुझे भी बार बार यहाँ पर नजर आ रहा है ऐसा। तो आप कोशिश करो कि हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, थ्रॉट का बहुत ध्यान रखें, आईज, थ्रॉट, ओके, एंड हेडेक, मतलब गले से ऊपर ऊपर कुछ जैसे आ सकती है कोई प्रॉब्लम, तो उस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चीजें ठीक जरूर हो जाएंगी, बट ध्यान रखना है, ये नहीं कि बिल्कुल ही केयरलेस हो जाओ, ऐसा मत करना, ठीक है। क्योंकि ये माइनर अरकाना कार्ड है, छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे हर्डल्स हैं, बट आपको अपनी तरफ से पूरा ध्यान रखना है। किसी फ्रेंड, किसी लवर के साथ अगर डिसअपॉइंटमेंट थी तो वहां चीजें ठीक हो रही हैं, जो कि मैंने यूनियन की बात पहले भी कही है, ठीक है। अनक्लियर थिंकिंग आपकी अब तक चल रही थी कि आपको क्या करना चाहिए, फाइनेंसेस कहाँ इन्वेस्ट करने चाहिए, कौन सा करियर ऑप्ट करना चाहिए, कौन सा हेल्थ, कौन सा मेडिसिन आपको ध्यान रखना है, किस तरीके का आपको अपने पर्सन के साथ कनेक्ट करना है, नहीं करना है, कोई भी एरिया लाइफ का अगर आप परेशान थे, मडल थिंकिंग थी, बार बार कंफ्यूजन चल रही थी, तो वहां से जो है चीजें क्लियर होती हुई नजर आ रही हैं, आप क्लैरिटी के साथ आगे डिसीजन ले पा रहे हो, ठीक है। और देखते हैं क्या है एनर्जी। नेचर, आपको नेचर में जाने के लिए कहा जा रहा है, आउटडोर में जाने के लिए कहा जा रहा है आपको। अगर आपके पास पेट है तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है, उससे आपको हीलिंग मिलेगी। अगर पेट नहीं है तो स्ट्रे एनिमल्स जो होते हैं उनके साथ आप कनेक्ट करें, ठीक है। और पानी की जगह, जैसे कहीं पर झरना है, कहीं नदी है, कहीं पर कुछ ऐसे जहाँ पर मतलब आप पानी को देख सकें दूर से, ठीक है, उससे भी आंखों को हीलिंग मिलती है, तो वो बहुत अच्छा है। आपको हीलिंग की ज़रूरत है तो इस मंथ में कोशिश करें कि जो आपका मन कह रहा है उसको फॉलो करें, ठीक है, वो आपको हील करेगा, ओके। एंड नंगे पैर आप घास पे चलें, मॉर्निंग में आप थोड़ा टाइम मेडिटेशन करें, ठीक है, वॉक पे जाएं, ये एनर्जीज हैं। देखो मेडिटेशन की बात कह रही थी मैं अभी, और यहाँ पर कार्ड भी आ गया कि इस मंथ में अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और कोशिश कीजिएगा कि कलर ग्रीन के साथ थोड़ा आप जुड़ें, ओके, इस मंथ में। एंड ग्रीन फ्रूट अगर किसी को आप दान कर पाएँ बहुत अच्छी बात है, चारा आप दान करें बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और कोई गुरु आपको, मेंटोर, अगर आपको कोई कुछ समझा रहे हैं, जैसे यहाँ पर मैंने कहा कोई आपको आपकी मेडिसिन के लिए, कोई आपको आपकी हेल्थ के लिए कुछ समझा रहा है, तो उसको नकारें ना, उसको सुने, उसको समझें, ठीक है, बात को सुने उसकी। ओके, सो आपके लिए मैंने अभी डाइस नहीं लिए हैं, डाइस ले लेती हूँ, ओके। और अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनो, इस महीने में इंट्यूशन को जितना फॉलो करोगे उतना अच्छा रहेगा। ओके, सो यहाँ पर एनर्जी नज़र आ रही है कि इस मंथ में ना आप को डेफिनेटली नॉलेज गेन करने को मिलेगी, कोई गुरु आपका साथ देंगे, कोई गुरु मेंटोर आपको कुछ गाइड करेंगे, ये एनर्जी नज़र आ रही है। और आप बहुत ज़्यादा ना वर्कaholic रहने वाले हो, बहुत, मतलब आप ये कह सकते हो कि काम 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 बहुत ज़्यादा रहेगा। ये एनर्जी है सैटर्न की। सैटर्न कहते हैं कि आप कर्म जितना करोगे उतने आपको उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है ना। सो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा कर्म की तरफ ध्यान दें, या फिर लोगों को दान दें, अपना अच्छा कर्म करें, जो कर्म में आपको कुछ मिल रहा है, आपको जो अर्निंग हो रही है उससे कुछ लोगों को दान करें, ठीक है। एंड इस मंथ में अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ें तो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। अपने एंगर पे कंट्रोल रखिएगा, ठीक है। ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चल दें, टेक केयर, बाय, ओम साई राम।